नमस्कार सभी को। आज जो है हम लोग 3.3 जो है क्लास 10th का पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। दो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की। इनको पहले यहाँ से x और y की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद क्या लिखा है, एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। फिर क्या है, m की वैल्यू निकालनी है। यहाँ देखो y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, mx प्लस c। तो इसमें x और y जब यहाँ से निकल आएगा तब यहाँ रख देंगे। जब रख देंगे तो हमें m की वैल्यू भी निकल आएगी। तो हमारा जो सॉल्यूशन है इसमें द लीनियर इक्वेशन इज क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। ठीक। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, पहले इस 3y को हम उधर भेज देते हैं। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 माइनस 3y। ठीक है, इस प्लस 3y को उधर भेजा तो माइनस 3y हुआ। फिर देखो यहाँ x के मल्टीपल में कितना नंबर है, ये मल्टीप्लाई में है, तो जो भी इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ये इक्वेशन है। अब हम लोग जो x की वैल्यू है इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन में रख देंगे। तो यहाँ पे इसको पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किसमें, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24 यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, माइनस का 24। अब इसमें हम लोग रख देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 यहाँ रखते हैं हम लोग। पुट द वैल्यू ऑफ x, तो 2 लिखा, ब्रैकेट लगाया, x की जगह क्या रख दिया, 11 माइनस 3y डिवाइड में कितना हो गया 2, फिर माइनस का 4y, y वाला टर्म जैसा है वैसा लिखा रहेगा, माइनस का 24। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये वाला 2 और इधर ये अपॉन में 2 कट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 11 माइनस 3y, फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। अब देखो 11 है, 11 लिखा रहने दें, 11 माइनस माइनस प्लस, तो 3 में 7 करा क्या हो जाएगा, 3 में 4 जोड़ा कितना हुआ 7y, और दोनों निगेटिव के हैं तो आगे निगेटिव का साइन, इज इक्वल टू माइनस का 24। तो माइनस 7y इज इक्वल टू, इस 11 को इधर भेज देंगे, माइनस 24 माइनस का 11, तो माइनस का 7y माइनस माइनस प्लस, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, माइनस का। अब देखो इधर वाला, अब y इक्वल टू क्या कर दें, y, अब हमें ये y निकालना है, तो माइनस का 35 डिवाइड में कितना हो गया, माइनस का 7। ये पूरा माइनस का 7 इधर मल्टीप्लाई में था, तो इधर जब जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ये माइनस कट गया, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, फर्स्ट 5 आ गई। कितनी आ गई, 5 आ गई। अब देयरफॉर x की वैल्यू कितनी होगी, x इक्वल टू कितना था, 11 माइनस 3y अपॉन में 2। तो क्या करेंगे, 11 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, 5 है, अपॉन में कितना है 2 है, तो 11 माइनस 5 3 जा 15, डिवाइड में कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 15 में 11 उल्टा माइनस कर रहे हैं, तो पहले क्या करेंगे, 15 में 11 माइनस करो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बड़े नंबर के आगे कौन सा साइन, माइनस का, डिवाइड में 2, तो 2 2 जा 4, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, माइनस का 2 आ गई। क्या आ गई, माइनस का 2 आ गई। अब हमें क्या निकालना था, m की वैल्यू निकालनी थी ना, x भी आ गया और y भी आ गया। तो आगे हमें क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। क्या निकालना है, एम एक्स प्लस 3। अब यहाँ पे हम लोग रख देंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3,
y की वैल्यू कितनी है हमारी 5 m इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 प्लस 3, तो 5 इक्वल टू माइनस का 2m प्लस 3, प्लस इस 5 इसको उल्टा लिख दें, अगर ऐसे लिख दें -2m प्लस 3 इज इक्वल टू 5। इस पार्ट को इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। इससे हम लोग ईजिली हम लोग आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं बिना करने। +5 को उधर भेजेंगे तो क्या इधर आ जाएगा 5, जो भी इधर आएगा इसके जस्ट नंबर के आगे आता है। तो माइनस का 2m इज इक्वल टू 5 में 3 गया कितना आया 2, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 2 अपॉन ये माइनस का 2 इधर आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, बहुलों काट के 0 लिख देते हैं, -1 अपॉन m की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई। ये हमारा हो गया आंसर। आई बात समझ में? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसी एक्सरसाइज का 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है। इसमें हम लोग को क्या है, लीनियर इक्वेशन बनाना है, उसको सॉल्व करना है। तो इसमें जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है, द डिफरेंस ऑफ बिटवीन टू नंबर इज 626, वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर, 3 टाइम्स ऑफ द अदर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट नंबर को हम लोग क्या ले लेंगे, फर्स्ट नंबर को लेट बी द फर्स्ट नंबर x, ठीक है, एंड अदर नंबर बी y, क्या ले लेंगे y ले लेंगे। अच्छा, और यहाँ पे कंडीशन है कि हमारा y जो है वो बड़ा है किससे, x से, y की वैल्यू क्या है, बड़ा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब y बड़ा है तो अनदर नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर के। तो यहाँ पे देखो 2 डिफरेंस है, तो डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर, तो ग्रेटर नंबर हमने क्या माना है y, स्मॉलर नंबर क्या माना है x, तो इसका मतलब दोनों का डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर, तो y माइनस एक्स किसके बराबर है 26 की, किसके बराबर है 26 की, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर, तो वन नंबर जो है वो 3 टाइम्स अदर के हैं। तो अदर कौन है हमारा y इक्वल टू 3 टाइम्स वन नंबर मतलब फर्स्ट नंबर, वो क्या हो गया 3x हो गया। ठीक, अब 2 हमारी इक्वेशन मिल गई, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई। अब हम लोग देखो यहाँ पे दिख रहा होगा y की वैल्यू कितनी है 3x, अगर हम y की जगह यहाँ 3x रख दें तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, ठीक है, यहाँ रखते हैं y की जगह क्या रख दें 3x, या पहले आप लिख लो इक्वेशन y इक्वल टू माइनस एक्स इक्वल टू 26, y की जगह पे हम लोग 3x रख दें, 3x माइनस एक्स इक्वल टू 26, बगल में आप लिख सकते हैं y इक्वल टू क्या लिखा है 3x रखा गया है, तो 3x में 2x गया, 3x में यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, 3 में 1 गया कितना आया 2x लिखा रहा इक्वल टू 26, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 26 डिवाइड में 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई, क्या आ गई 13 आ गई। अब x की वैल्यू यहाँ रख दें, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, वी गेट, सेकेंड में रख दो जरा यहाँ x की जगह, तो y इक्वल टू कितना है 3x, तो y इक्वल टू 3 इंटू 13, तो कितना आ जाएगा 39 आ गया, कितना आ गया 39। अब आपको दिख रहा होगा ग्रेटर नंबर क्या माना है, यहाँ y की वैल्यू 39 रखो, x की वैल्यू 13 रखो, दोनों को डिफरेंस देखो 26 के बराबर आ रहा होगा। लेफ्ट हैंड साइड अगर माइनस करेंगे y की जगह 39 रख दो और x की जगह 13 रख दो, दोनों को माइनस करो कितना आ रहा है 26 आ रहा है, और राइट साइड में कितना है 26, तो इसका मतलब हमारी वैल्यू क्या है सही है, क्या है हमारी वैल्यू एकदम सही निकली है। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। इसमें क्या है, अब हम लोग सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन थोड़े हैं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो एंगल का सम जो होता है 180 होता है। कितना होता है, 180। दो एंगल का सम जो होता है, टू एंगल्स का जो सम होता है, सम ऑफ टू एंगल्स का वो होता है 180। ठीक है, तो हमने क्या करा, लार्जर, इसमें क्या करते हैं, लार्जर लेट बी द लार्जर एंगल क्या ले लिया, x, एंड स्मॉलर एंगल क्या ले लिया, y ले लिया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा, जब लार्जर और स्मॉलर दो एंगल दिए हैं तो सप्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होता है, तो हमने क्या करा, x और दोनों y, दोनों का सम कितना हो गया, 180 हो गया। दोनों एंगल का सम कितना हो गया, 180। अगर मान लो यहाँ कम्प्लीमेंट्री होता तो x प्लस वाई इक्वल टू 90 लिख देते। क्या लिखते, 90 लिख देते। अब यहाँ पे इसको हमने फर्स्ट मान लिया। ठीक, इसके बाद कह रहा है द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। तो इसका मतलब जो है, जो लार्जर है, लार्जर बड़ा है किससे, स्मॉलर से। कितना बड़ा है, 18 डिग्री। 18 डिग्री मतलब 18। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दो इक्वेशन बन गई हैं हमारी, एक पहली हो गई, एक दूसरी हो गई। ठीक है, लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल, लार्जर जो है वो एक्सीड कर रहा है, एक्सीड मतलब घट रहा है, बाय द 18 डिग्री, एक्सीड कर रहा है स्मॉलर से बाई 18 डिग्री, तो इक्वल टू 18 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से हम अगर मान लो दो इक्वेशन दी हैं तो सेकेंड इक्वेशन को और क्या लिख सकते हैं, इसको और क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू इस माइनस वाई को उधर भेज दो, 18 प्लस वाई लिख दिया। ये हो गई थर्ड इक्वेशन। अब हम लोग x की वैल्यू कितनी निकालनी है, 18 प्लस वाई, इसको हम लोग पहली वाली इक्वेशन, अब यहाँ से निकाला है x की वैल्यू तो किस में रखेंगे, पहली वाली इक्वेशन में, इसी में थोड़ी ना रख देंगे, इसको उठा के पहली वाली इक्वेशन में रखेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, पहली वाली में रखो x की जगह। तो पहले हमारी इक्वेशन क्या थी, सिंस x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, तो x के प्लेस पर क्या लिखना है, 18 प्लस वाई, फिर ये वाला भी प्लस y इक्वल टू 180। तो 18 लिखा प्लस y कितने y, 2y, ये y और y कितना हुआ, 2y इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है तो इस 18 को उधर भेज दो, तो 2y इक्वल टू 180 माइनस 18 आ जाएगा। तो 2y इक्वल टू 180 में 18 घटाओ तो 10 होगा कैरी, 10 में 8 गया कितना आया, 2, फिर 8 में 1 गया कितना आया, 6 और 1। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 162। अब ये इधर मल्टीप्लाई में था तो जो भी नंबर होगा इधर डिवाइड में हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, तो हमारा कितना आ गया, 81 जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो गया, y की वैल्यू आ गई। अब y जब आ गया है तो यहाँ पे y रख देंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देयरफॉर x इक्वल टू 18 प्लस 81 कितना आ जाएगा, 8 में 1 जोड़ा 9 और 9। ठीक है, 9 और 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 99 आ गई। अब जरा इनको और इनको जोड़ो, y और x को जोड़ो, 99 में 81 जोड़ो कितना आ जाएगा, 180 आ गया। इसका मतलब दोनों एंगल का सम कितना आ गया, 180 आ गया। यहाँ x की वैल्यू रख दो और यहाँ y की वैल्यू, दोनों को जोड़ो, देखो 180 के बराबर आ रहा है। अगर नहीं आ रहा इसमें रख दो, x की वैल्यू 99, y की वैल्यू 81, 99 में 81 माइनस कर दो, 18 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, हम ऐसे आंसर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारा है इसका थर्ड पार्ट, अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है जो हमारा थर्ड पार्ट है, इसमें क्या है, इस इक्वेशन को कैसे बनाएंगे, बहुत इजी है। कैसे, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट, कितने, एक कोई क्रिकेट टीम के कोच हैं, उन्होंने 7 बैट खरीदे।
और 6 बॉल खरीदे, कितने रुपए में? 3800 में। उसके बाद लेटर शी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल, कितने रुपए में? फॉर 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट बी द कॉस्ट ऑफ बैट, लेट बी द, पहले अलग अलग दोनों, हमें वैल्यू तो पता नहीं है कितने वो बैट, तो हम लोग उसको वेरिएबल फॉर्म में ले लेंगे। लेट बी द कॉस्ट ऑफ बैट, कितना रुपए? एक्स। इसी तरह कॉस्ट ऑफ बॉल ले लिया उसको वाई। ठीक, अब आगे क्या है, पहले इक्वेशन निकालेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, कितने बैट? 7 बैट, तो 7 लिखा, बैट कितने हैं हमारे को क्या माना है? एक्स, तो 7x। फिर उसके बाद प्लस, भाई दोनों को इकट्ठा है ना, इकट्ठा रुपए कितना दिया है? 3800, तो 7 बैट हो गया। फिर 6 बॉल, बॉल को क्या माना है हमने? y इक्वल टू 3800 हो गया। ठीक, अगला इक्वेशन दूसरी क्या है, लेटर शी बाइज अ 3 बैट, 3 बैट को क्या माना? x प्लस 5 बॉल की वैल्यू कितनी है? y इक्वल टू 1750। अब इसको हमने फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना। ठीक है, क्या माना? फर्स्ट और सेकंड माना। ठीक, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन से चाहे x की वैल्यू निकालो चाहे y की वैल्यू निकालो, यहाँ से निकाल के इसमें रख देंगे। ठीक, तो अब देखो यहाँ इवन है कि और 6 हमारा इवन है, तो हम लोग क्या करते हैं, y वाली वैल्यू को रोके रहते हैं, 7 वाले को, x वाले को उधर रख देते हैं। तो हम आगे क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या लिख सकते हैं, 7x प्लस 6y इक्वल टू कितना है? 3800। अब इसको उधर ले जाओ, तो 6y इक्वल टू 3800 माइनस इसको उधर ले जाएंगे तो 7x हो गया। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3800 माइनस 7x, और जो यहाँ 6 था वो कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। क्या आ जाएगा? डिवाइड में। इसको हम लोग मानते हैं थर्ड। क्या मानते हैं? थर्ड। अब जो y की वैल्यू आ गई है, इसको इस वाली इक्वेशन में y के प्लेस पर रख देते हैं, इसको फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, अब नेक्स्ट हमारी जो है, इसमें हमने जो पीछे वाली वैल्यू है y की क्या निकली थी? 3800 माइनस 7x/6। अब ये जो हमारी सेकेंड इक्वेशन थी ये हमने पहले से लिख ली है। अब यहाँ y के प्लेस पर रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 3x प्लस 5 लिख दो, ब्रैकेट लगा दो, पूरा ये लिख दो, 3800 माइनस 7x डिवाइड में 6 इक्वल टू 1750। ठीक है, अब कोई ज़रूरी नहीं था कि यहाँ पे y निकालें, x भी निकाल सकते हैं, फिर x के प्लेस पे रखना पड़ता, कैलकुलेशन आनी चाहिए बस मेन आपको। अब देखो यहाँ पे क्या है? 3x। ठीक है, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 5 8 जा, ऐसे लिख देते हैं, 5 इंटू 3800 माइनस 7 5 जा 35x। ठीक है, और डिवाइड में क्या हो जाएगा? 6, ऐसे लिख दिया, इक्वल टू 1750। अब हमारा जो है बीच में ये जो 6 है, इसका हम लोग क्या करें, इसके साथ एलसीएम ले लें। क्या ले लें? एलसीएम ले लें। ज़रा एलसीएम लेते हैं या मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3x प्लस 5 8 जा 40, फिर 4 आएगा, 5 3 जा 15, और 4 कितना आ जाएगा? 19, फिर 0 0 माइनस 35x डिवाइड में क्या हो जाएगा? 6 इक्वल टू 1750। ठीक, 5 8 जा 40, 4 5 3 जा 15, और 4 19 0। ठीक, अब इन दोनों के एलसीएम ले लेते हैं, या हम देखो यहाँ डिवाइड में कितना नंबर है? यहाँ पे 6 है, तो हम लोग क्या करते हैं, 6 से सब में मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई, सबसे आराम काम है, मल्टीप्लाई बोथ
साइड बाई 6 वी गेट। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो हाईएस्ट नंबर कितना है 6, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करो 6 आएगा। तो हम यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी कर दें, यहाँ भी कर दें, सब में 6 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 3x इंटू 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे 6 से कर देते हैं, ये इसको ब्रैकेट लगे रहता है, यहाँ प्लस हो गया 6 इंटू 1900 माइनस 35x डिवाइड में 6 इक्वल टू, यहाँ भी कर देते हैं 1750 इंटू, एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जिसको एलसीएम से आता है एलसीएम कर। अब ये वाला 6 यहाँ से कट जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में। तो अगली लाइन में क्या हो जाएगा, 6 3 जा 18x प्लस 1900 कितना आ जाएगा, फिर 35x इक्वल टू, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 को 0 से करेंगे 0, 6 5 जा 30, फिर 3 आ जाएगा, 6 7 जा 42, 42 में 3 जोड़ो 45, फिर 4 बन जाएगा, 6 बन जा 6, 6 और कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, x वाले एक तरफ 18x माइनस 35x लिख देते हैं और इसको उधर भेज देते हैं, 10500 माइनस 19,000। अब 35 में 18 माइनस करते हैं, कितना आ जाएगा, 15 में 8 गया कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 2 में 1 गया कितना आया 1 आ जाएगा, x आ जाएगा। बड़ा नंबर क्या है, माइनस का है, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। इधर क्या हो जाएगा, 0 में 0 गया 0, 0 में 0 गया 0, 10 में 5 गया 5, ठीक है, और 8 यहाँ बचा, 8 में 0 8 आ जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आ जाएगा 8500, और ये माइनस 17 पूरा क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस 17। अब 17 1 जा 17, 17 5 जा 85 और 0 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 500, और डिवाइड में कितना है -1, तो इसी को हम लोग सकते हैं माइनस का 500। x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 500, ठीक है। अब हमें y की वैल्यू निकालनी, x की वैल्यू 500 आ गई। अब यहाँ पे जहाँ पहली वाली इक्वेशन थी इसमें हम x की वैल्यू रख देते हैं, देयरफॉर इक्वेशन थर्ड बिकम, ठीक है, क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 3800 माइनस 7 इंटू माइनस का 500 डिवाइड में कितना है 6, ठीक। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3800, फिर माइनस माइनस प्लस 7 5 जा 35, 0 आ जाएगा, डिवाइड में 6 आ जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल टू, इसको जोड़ लेते हैं, तो 0 0 8 9 10 13 और 7 आ जाएगा, अपॉन में 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। एक चीज़ और गड़बड़ हम थोड़ा कर रहे हैं, यहाँ उल्टा माइनस करा था ना हम लोग ने, तो ये माइनस का 8500 आएगा, तो ये वाला माइनस कट जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा प्लस का, क्या आ जाएगा प्लस का, वही हम सोच रहे थे ये प्लस करेगा, ये यहाँ हो जाएगा माइनस का, क्योंकि हमने बड़े में से छोटे वाले को माइनस करा था ना, तो ये माइनस का आएगा, नीचे माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। अब हमने इससे माइनस कर देंगे, 38 में 3500 ये हटा देंगे, 3800 में 500 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 300 डिवाइड में 6, तो 6 5 जा 30 और 0, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 50 आ गई, सॉरी ये कितनी आ गई 50। अब y हमने क्या माना था और x क्या माना था, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच बैट कितना रुपए है, और कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, ठीक है,
ये क्या था x और ये क्या था y। तो x की वैल्यू, बेड की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू 500 एंड y की वैल्यू कितनी आ गई, ₹50। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर है। ठीक है, यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। ठीक, आप इसमें रख के सॉल्व कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आएगा। ठीक है, इस तरह हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी हम समझा देते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसमें जो है एक टैक्सी है, चार्ज इन अ सिटी, एक टैक्सी चलती है सिटी में, वो चार्ज करती है, कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। मतलब फिक्स चार्ज वो कवर करती है जितना वो डिस्टेंस कवर करती है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ 105। मतलब कि जो डिस्टेंस 10 किलोमीटर वो चलती है तो वो कितना है, 105 रुपये लेती है। फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज इज़ टू बी 155। व्हाट इज़ द फिक्स चार्ज, मतलब फिक्स चार्ज बताना है एंड चार्ज पर किलोमीटर। तो हमें 2 चीज़ पूछी गई है, फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग लिख लेंगे लेट बी द फिक्स चार्ज। हम लोग क्या ले लेंगे, x, कितना ले लेंगे, x, रुपये x। ठीक है, और चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर कितना ले रहा है, रुपये y। ठीक है, अब कह रहा है जो जर्नी कवर कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिक्स चार्ज कितना है हमारा, x, कवर कितना कर रहा है, 10 किलोमीटर डिस्टेंस चार्ज पेड कर रहा है, तो प्लस 10 किलोमीटर, जब चार्ज वो किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है तो 10 किलोमीटर चल रहा है, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना है, y इज इक्वल टू कितना टोटल रुपए ले रहा है, 105 ले रहा है। ठीक, फिर एंड दूसरी इक्वेशन क्या हो गई, एंड फॉर जर्नी फॉर 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ 155। तो पहले तो फिक्स कितना है, x है, और जब वो कह रहा फिक्स तो इतना है, और जब वो चलेगा ज़्यादा तो 15 किलोमीटर, तो 15y इज इक्वल टू 155। 2 इक्वेशन बन गई हैं हमारी। अब हम लोग को इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड पता नहीं है, नहीं तो यहीं से सॉल्व कर देते हैं। तो हमारी 2 इक्वेशन बन गई। अच्छा, इसमें से हम लोग एक x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x इक्वल टू, x लिखा रहने दें, इसको उधर भेज देते हैं, तो 105 माइनस 10y। ठीक है, इसको क्या ले लेते हैं, थर्ड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, थर्ड। ठीक है, अब x की वैल्यू इसमें रख देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, वी गेट x की जगह, तो x की जगह पहले क्या है हमारी इक्वेशन, x इक्वल टू, सिंस x इक्वल टू 15y इक्वल टू 155। x की वैल्यू कितनी हो गई, 105 माइनस 10y प्लस 5 इज इक्वल टू 155। अब देखो 105 लिखा रहना दो, माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है, 10 में 5 माइनस करो कितना आएगा, 5y, और बड़े नंबर के आगे कौन सा साइन, माइनस का, इक्वल टू 155। अब हमें -5y लिखा रहने देंगे, इक्वल टू, इसको हम लोग इस साइड भेज देंगे, तो 155। अब ये नंबर हमारा प्लस में था तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो माइनस का 5y इक्वल टू, माइनस करो, 5 में 5 गया 0, 5 में 0 गया 5। ठीक, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, प्लस का माइनस का, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, अच्छा ये 15y है, सॉरी ये 15 है ना, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, प्लस का 5 है। ठीक, तो 50 इक्वल टू, वही हमने कहा रेंट किराया निगेटिव कहाँ से आ जाएगा, 5 को इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो y का जो पर किलोमीटर कितना वो ले रहा है,
जो मूव कर रहे हैं चार्ज पर किलोमीटर, वाई 10 आ गया। अब वाई 10 आ गया तो यहाँ रख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन थर्ड। तो x इक्वल टू कितना है 105 माइनस 10y, x की वैल्यू 105 माइनस 10 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा 105 माइनस 10 में 10 मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो कितना आ गया 5 रुपये। x की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, इसका मतलब ये हमारा क्या आ गया फिक्स चार्ज, और ये वाला हमारा क्या आ गया मूविंग चार्ज, चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर। ठीक है, अब उसके आगे बोल रहा है हाउ डज अ पर्सन हैव टू पे ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस 25 किलोमीटर। तो फॉर ट्रेवलिंग आ 25 किलोमीटर, तो पहले फिक्स चार्ज कितना था x होगा, फिर उसमें ट्रेवल कितना कर रहा है 25, और किलोमीटर कितना है y, यहाँ रख देंगे। x की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 25 लिखा रहने देंगे, इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 10 है, यहाँ रख देंगे। तो 5 इंटू 25 को 10 से मल्टीप्लाई करो 250, ये प्लस का है तो ये कितना आ जाएगा 255। इतना रुपए जो है वो हमें क्या है वो देगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसमें जो है अ फ्रैक्शन बिकम 9/11, एक फ्रैक्शन है जो 9/11 हो जाता है। कैसे होता है, इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब सबको पता है न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है। जो अपॉन होता है इसके ऊपर जो लिखा होता है न्यूमरेटर, और अपॉन के नीचे डिनोमिनेटर। ठीक है, उसमें 2 ऐड कर देते हैं तो 9/11 हो जाता है। अब इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट्स बिकम 5/6। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट बी द फ्रैक्शन, क्या ले लेंगे x अपॉन वाई। हमने एक फ्रैक्शन लिया x और y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, x अपॉन वाई लिखा। अब उसमें कह रहा है न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दो। तो ऐसे लिखेंगे, न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दो, और किसके बराबर हो जाता है 9/11 के। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको इधर और इसको इधर, तो ये वाला नंबर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 11 लिखेंगे x प्लस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ लिख देंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, और 9, ये दोनों टर्म इधर आ जाएंगे, तो 2 टर्म है इसलिए हमने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया। अगली लाइन में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, 11 को x से करेंगे, इसको यहाँ प्लस 11 इंटू 2 इक्वल टू, अब 9 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा तो 9 इंटू वाई, और 9 2 से भी होगा तो प्लस 9 इंटू 2। ठीक, अब ये अगली लाइन में 11x प्लस 11 2 जा 22 इक्वल टू 9y, और 9 2 जा 18 आ जाएगा। ठीक, अब हमने x वाले एक तरफ कर दें, 11 लिखा x, 9y को इधर ले आते हैं, माइनस का 9y इक्वल टू, और डिजिट वाले इधर लिखते हैं 18 माइनस 22, तो 11x माइनस 9y इक्वल टू, इससे इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई, क्या गई बन गई। और करके यहीं से इक्वेशन निकाल लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 11x, या यहीं से हम लोग निकाल लेते हैं, क्या करना है इधर करना था, चलो अच्छा यहाँ पे 11x इक्वल टू, इसको उधर भेजते हैं, माइनस का 4 प्लस माइनस का ये प्लस का 9y हो जाएगा, x इक्वल टू -4 प्लस 9y अपॉन 11। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। ठीक, ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। नाउ एंड अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन,
सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है, द डिनोमिनेटर, हाँ, इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हमारा फ्रैक्शन क्या था, x एंड y, इसमें 3 ऐड कर देना है दोनों में, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देन इक्वेशन जो होगी वो इक्वल हो जाएगी 5/6 के। बिकम का मतलब इज़ इक्वल, और 5/6 के फिर से वही करेंगे, इधर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x + 3 हो जाएगा। इसी तरह ये इधर आ जाएगा 5 × y + 3। अगली लाइन में क्या हो जाएगा, 6x से करेंगे 6x + 6 3 या 18 आ जाएगा, इक्वल टू 5y + 5 को 3 से करेंगे 15 आ गया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, 6x, इस 5 को इधर ले आएंगे, माइनस का 5y इक्वल टू 15 लिखा, इस 18 को इधर ले आएंगे, माइनस का 18। 6x - 5y इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं। अब x की वैल्यू हमारी निकल आई है, इसको यहाँ रख देते हैं x की जगह पे। तो x की जगह रख देते हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। ठीक है, यहाँ रख दें तो 6 यहाँ रखो, -4 9y डिवाइड में 11 -5y इक्वल टू माइनस का 3। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस का इसको अंदर करेंगे तो 24 + 6 9 जा 54 y डिवाइड में 11 -5y इक्वल टू -3। अब यहाँ भी /1, यहाँ भी /1। अभी हमने बताया था 11 से जो भी नीचे डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेंगे तो 11 बन जाए 11। तो दोनों साइड में हम लोग क्या करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई, 1 मिनट, अब हम लोगों ने क्या करा, इस जो पहली वाली इक्वेशन थी उसमें हमने क्या करा, दोनों साइड यहाँ यहाँ और यहाँ तीनों में हमने क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया 11 से। तो ये 11 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, -24 + 54y, फिर इस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, 11 5 जा 55 y इक्वल टू 11 3 जा 33 माइनस का। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 24 प्लस 54 है 55 है, 55 में 54 गया कितना आ जाएगा, माइनस का 1 और y। ठीक, इक्वल टू माइनस का 33। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का y इक्वल टू -24 उधर जाएगा, प्लस का 24 हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 में 3 गया 1, सॉरी 3 में 12 में 13 में 4 गया कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 9 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस का ये माइनस माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 9 आ गई, y कितना आ जाएगा हमारा, 9 आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमारी इक्वेशन क्या थी, बैक साइड में थी, 1 मिनट लिख लेता हूँ। ये हमारी इक्वेशन थी, फ्रॉम इक्वेशन टू x इक्वल टू -4 + 9y 11। तो x की वैल्यू -4 लिख दिया, प्लस 9 इंटू y की वैल्यू कितनी है, 9 अपॉन में 11। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -4 9 9 जा 81 अपॉन में 11। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस प्लस माइनस 81 में 4 गया कितना आ जाएगा, 77 अपॉन में 11 11 7 जा 77। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 7 आ गई। अब हमें पूछा गया है देयरफॉर फ्रैक्शन क्या होगा, तो फ्रैक्शन हम लोगों ने क्या माना था, x अपॉन वाई माना था। इसका मतलब x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 9। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। इस तरह हम लोग जो हैं 3.3 जो एक्सरसाइज है हमारी कंप्लीट हो गई, सारे वर्ड प्रॉब्लम और कैसे सब्स्टिट्यूशन करते हैं। अब 3.4 अगले वीडियो में बताएंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, और खूब ज़्यादा से ज़्यादा इसको बार बार रिपीट करेंगे, उतने आपको
समझ में आएगा। ठीक है, ओके, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।